हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एको लाइटिंग लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर रिटर्न्स को लेकर, तो पहले मैं आपको रिटर्न्स दिखाता हूँ। पिछले एक सालों में रिटर्न्स की बात करें तकरीबन 32% नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 3 महीने से चर्चा करें लगभग 21% के नेगेटिव रिटर्न है। पिछले एक हफ्ते से हम लोग बात करें लगभग 4.5% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन बात करें तो ऑलमोस्ट ये फ्लैट नजर आता हुआ दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू टिकट, अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की चर्चा करूँ तो यहाँ पर देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट्स ने इसे अभी तक कवर नहीं किया है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की चर्चा करें तो यहाँ पर देखिएगा प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 72% की हिस्सेदारी है। अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 1.69% की हिस्सेदारी है। अगर हम लोग छोटे निवेशक की बात करें, यानी कि वैसे निवेशक जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू यहाँ पर 2 लाख से कम की है, तो उनके पास यहाँ पर देखिएगा तकरीबन 19.48% यानी कि 19.5% की हिस्सेदारी है। अच्छी खासी हिस्सेदारी एक छोटे निवेशक के पास है। अगर हम लोग कुछ और चीज़ों को चर्चा करें तो चार्ट पे चलेंगे, लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले हम लोग लेवल्स को एनालिसिस करने की कोशिश करें। उससे पहले हम लोग समय में थोड़ा पीछे जाते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डेट ऑफ लिस्टिंग की। जून 2023 के अंदर इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे इसने लगभग 480 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की थी, जो कि इसका अब तक का हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद देखा जाए तो काफी खतरनाक गिरावट स्टॉक्स के अंदर कंटिन्यू देखने को मिली है। यहाँ पे इसकी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। अभी हम लोग बात करें ऊपर के लेवल से तकरीबन 50% डिस्काउंटेड प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 225 के आसपास क्लोज करता हुआ दिखा। अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडेड वॉल्यूम की तो लगभग 32,000 की वॉल्यूम देखने को मिली है फ्राइडे के दिन। अगर मैं बात करूं डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, लगभग 54% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। कुछ और चीजों को लेकर हम लोग चर्चा करें इसके अंदर, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डीएमए की बात करें तकरीबन वैल्यू 252 आती हुई दिख रही है। अगर 200 डीएमए की बात करें इसकी वैल्यू तकरीबन 288 आती हुई दिख रही है। तो इस दोनों के लेवल्स के नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी फर्दर ये कहां तक गिर सकता है ये तो कहना मुश्किल है। अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट की लेवल्स की बात करूँ तो यही हमारा सपोर्ट्स का लेवल होना चाहिए, जिसकी वैल्यू निकलती हुई है तकरीबन 218 के आसपास। तो ये अच्छा सपोर्ट यहाँ पर हो सकता है। अगर इसे ब्रेकडाउन देता है तो फिर ये स्टॉक्स और कितना गिरेगा कहना बहुत ही मुश्किल है। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा कैंडल को जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ 1 डे की जगह पर 1 वीक के टाइम फ्रेम में, तो आप यहाँ पर देखिए कंटिन्यू गिरावट के साथ ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कहीं ना कहीं रिटेलर्स बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अगर किसी रिटेलर्स ने ऊपर के लेवल पर बाय किया उनका अच्छा खासा लॉस होता हुआ दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ पर एवरेज आउट करने की प्लानिंग करें तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि इसके क्वार्टर्स के नतीजे अभी डिक्लेयर नहीं हुए। अगर क्वार्टर्स के नतीजे इसके फेवर में आते हैं तो मे भी यहाँ से पुल बैक देखने को मिल सकती है। अदरवाइज और कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। सिंपली वेट एंड वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अपने रिस्क के हिसाब से इसके अंदर आप काम करिए। देखा जाए तो शार्प गिरावट देखने को मिली है। इसके लिए इंपॉर्टेंस रेजिस्टेंस लेवल्स की हम लोग बात करें तो तकरीबन 280 का जो लेवल्स है इसके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। अगर हम लोग इसके अंदर फोरकास्टिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड के लिए फोरकास्टिंग किया है लेवल्स 282 का। तो आप इस लेवल्स को भी देखकर बाय नहीं करना। ये मेरी तरफ से किसी भी तरह का फोरकास्टिंग नहीं है, ये ट्रेडिंग व्यू की तरफ से फोरकास्ट किया गया। तो आप सोच समझ के इसमें डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आपने देख चुका है रिटर्न्स कुछ खास इसके अंदर नहीं मिल रहा। लगातार ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरावट की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। तो आप इसके क्वार्टर्स के नतीजे पर नजर रखिएगा। जैसे ही इसके नतीजे आते हैं तभी किसी तरह का आप इसके अंदर एक्शन लीजिएगा।